नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी मिली कार और उसके बाद मनसुख हिरेन की हुई हत्या, दो कहानियां पैरेलल चल रही है। दोनों की जांच अब एनआईए के हाथ में है। एक बात तो साफ हो गई है कि सचिन वाजे इसमें एक बड़ा मोहरा है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और है। इसमें अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है उससे दूसरी बात ये भी साफ हो गई है कि मनसुख हिरेन ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी हत्या हुई थी। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो कोई सफ़ेद पोश है या बड़ा पुलिस अधिकारी है? दूसरा सवाल कि मनसुख हिरेन जब सचिन वाजे का इतना अच्छा परिचित था, उससे उसकी गाड़ी का लेन देन, घर आना जाना था, तो आखिरकार दोस्ती में सचिन वाजे ने दगा क्यों की? वो कौन सा पॉइंट था जहां पे आकर के सचिन वाजे को मनसुख हिरेन और अपने जीवन में से एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे रास्ते से हटाना पड़ा? तो दरअसल दो बातें सामने आ रही है। पहली बात ये कि मनसुख हिरेन ने सचिन वाजे को गाड़ी की चाबी सौंपी थी। 17 फरवरी को दोनों एक ही गाड़ी में देखे गए हैं, इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है पूरी कहानी को। और गाड़ी चोरी नहीं हुई थी। तो अब जो नई बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि पहले जो सचिन वाजे की प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के मुताबिक मनसुख हिरेन से ही वो विस्फोटकों से भरी कार एंटीलिया के बाहर खड़ा कराना चाहता था, जिसके लिए मनसुख हिरेन तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात जहाँ पे आ करके डिफरेंसेज बढ़े, जब सचिन वाजे ने ये सब कुछ कर लिया और जांच उसी के हाथ में थी, तब वो कहानी को डाइवर्ट करना चाहता था और अपने को हीरो दिखाने के लिए ये करना चाहता था कि मनसुख हिरेन ही इसका मास्टरमाइंड है, वही सब करता धरता है। लिहाजा वो एपीआई CIU यूनिट यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में जब उससे पूछताछ की तो उसने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि पूरी जिम्मेदारी तुम ले लो, जेल चले जाओ और उसके बाद हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, जिसके लिए कि मनसुख तैयार नहीं हुआ और वो डर गया। फिर जब वो घर गया तो उसकी पत्नी बिमला हिरेन ने उससे को वो सारी बात बताया, तो और अपने भाई को भी उसने फ़ोन पे ये बातें बताई थी। वो भी स्क्रिप्ट बाहर आ चुकी है कि वो भाई पूछता है कि क्या आपने ये बात बताई थी कि इस गाड़ी का इस्तेमाल सचिन वाजे भी करते थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो पूछा कि क्यों? तो वो इसलिए कि वो साहब ऐसा चाहते थे कि न बताएं और साहब हमें बचा लेंगे टाइप की बातें हुई। लेकिन मनसुख हिरेन की जो पत्नी थी बिमला हिरेन, वो इस बात को लेकर के नाराज़ हो गई थी कि तुम वो कह रहे हैं कि तुम जेल चले जाओ, हम निकाल लेंगे, इस बात के लिए हरगिज तुम तैयार मत होना। ये बात संभवतः मनसुख हिरेन ने सचिन वाजे को बता दी थी। लिहाजा जब 4 मार्च की रात को तावड़े बन करके कांदीवली से फ़ोन किया गया तो वो विनायक शिंदे ने नहीं, सचिन वाजे ने ही फ़ोन किया था और व्हाट्सएप कॉल की थी। तो उस कॉल को बिमला हिरेन जो मनसुख हिरेन की पत्नी है वो भी सुन रही थी। तो उसमें जब वो कुछ हिचकिचाता है आने के लिए, तो ये इधर से बोल रहा होता है कि तुम पत्नी को अपनी ये बता दो कि ऐसे ऐसे तावड़े साहब का फ़ोन आया है और हमें मिलने के लिए जाना है। तो फिर वो अपनी गाड़ी और बाइक छोड़ करके और ऑटो से आता है। जैसा उसे निर्देश मिलता है वैसा ही वो करता है। फिर घोड़बंदर और फिर जो होते हुए वो पहुंचता है। पहुंचने के बाद ये बताया जा रहा है कि जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, विनायक शिंदे और बुकी जो है नरेश गौर, के अलावा जो सचिन वाजे जो है वो भी मौके पे मौजूद था और अपने ऑडी में बैठा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। संभवतः वो मनसुख हिरेन को मारने में सीधे सामने नहीं आना चाह रहा था। वो अपने मोहरों को आगे कर चुका था कि तुम्हें इस काम को करना है। उनको योजना के मुताबिक तत्काल जो है क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया गया जो रुमाल में लगा हुआ था, और उसके बाद दम घोट दिया गया और फिर उसके मुँह पर फिर से रख दिया गया कि कोई चांसेज न बचे, और उसके बाद उसको ले जा करके वहाँ पर क्रीक पर फेंक दिया गया। इसके बाद सचिन वाजे जो है वह आता है, फिर 11:48 पे टिप्सी इलाके में डोंगरीवार में जो है रात को 11:48 पे रेड करता है, ताकि ये साबित कर सके कि वो तो रेड में बिजी था। फिर वो जाता है कमिश्नर ऑफिस में, CIU ऑफिस, अपने ऑफिस में जाता है, फिर अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा देता है ताकि लोकेशन जो है उसकी मिले कि वो तो ऑफिस में था।
लेकिन जो उसने एटीएस को बयान दिया उसमें जो है ये बताया कि 4 मार्च को तो वो दिन भर अपने ऑफिस में था, बट उसके मोबाइल की जब लोकेशन निकाली गई तो 12:48 पे दिन में वो जो है चेंबूर के MMRDA कॉलोनी में उसके लोकेशन मिली, यानी कि वहाँ पे भी उसका झूठ साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। तो 2 बातें एकदम क्लियर होती जा रही है कि विस्फोटक रखने में मनसुख को वो चाहता था कि यही रख के आ जाए, मनसुख तैयार नहीं हुआ, लिहाजा विस्फोटक रखने में खुद इसको सचिन वाजे शामिल रहा, खुद वहाँ मौके पे गया, खुद इनोवा में, फिर वो PPE किट वगैरह वगैरह, वो कहानी तो सबको पता ही है। दूसरी बात ये कि वो चाहता था कि मनसुख हिरेन जो है इसकी जिम्मेदारी ले ले, लेकिन मनसुख हिरेन ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, आनाकानी करता रहा। तो उसे ये लगा कि जब जांच दूसरे हाथों में चली जाएगी तो फिर राज खुल जाएगा, लिहाजा उसने मनसुख हिरेन को रास्ते में से हटाने का तय कर लिया। एक बात और नहीं पता चली है कि जो इसका विनायक शिंदे जो निलंबित पुलिसकर्मी है जो इसके साथ इसको मारने में और पूरी प्लानिंग में शामिल रहा, उसके घर के पेंटर ने ये बताया कि जो मुकेश अंबानी के यहाँ जो विस्फोटक भरी कार रखी गई उसमें जो चिट्ठी मिली थी उसे खुद सचिन वाजे ने ही लिखी थी। यानी कि पेंटर पेंटिंग का काम कर रहा होगा, उसने देखा होगा, उसके आधार पर इसने बताया है। तो सचिन वाजे जो है हर कदम पे, हर मोड़ पे मिल रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, चाहे विस्फोटक लाना हो नागपुर से, चाहे विस्फोटक जो है मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखना हो, उसके लिए 7 गाड़ियां इस्तेमाल की जाती है। फिर जो है जब ये मनसुख हिरेन ने अपनी स्कॉर्पियो के चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसमें इसने मदद की, जबकि चाबी सौंपी गई थी। फिर वो चाहता था कि मनसुख हिरेन पूरी जिम्मेदारी ले ले, इसके लिए ना मनसुख तैयार हुआ ना उसके परिवार वाले तैयार हुए। फिर उसे लगा कि जो है ये पूरा राज खुल जाएगा तो उसने मनसुख हिरेन को ही रास्ते से हटा दिया। तो अभी तक का तो डिटेल यही है कि बस एक बात और क्लियर होनी है कि इस सारे प्रकरण में बेशक वो विस्फोटक रखने के लिए नहीं गया मनसुख अपनी मर्जी से शामिल हुआ या मजबूरी में शामिल हुआ, ये जांच में आगे आएगा। जैसे अपडेट होगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और